ಬೆಳಕು ನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ. ಇದು ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹೂರಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬರೀದ್ರವರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಯುವಕರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ದೇಶದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಯುವ ವಕೀಲರಾದ ಸೈಯದ್ ಜಹೀರುದ್ದೀನ್ ಬರೀದ್ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಇವರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವು ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಮೀನಾ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 80वें जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, मुझसे पहले जिन हजरात ने आज़ादी के ताल्लुक से बात की है, इसके अंदर आज़ादी की तमाम बातें आपकी और मेरे सामने रखी हैं। देखिए, एक इंसान की जिंदगी के 3 मरहले होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। पहला यह है कि इंसान की पिछली जिंदगी होती है, जिसे पास्ट कहते हैं, और दूसरी हाल यानी प्रेजेंट, अभी मैं कैसा हूं, और तीसरा जो है मेरा फ्यूचर, आने वाला कल। कभी भी एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए पीछे जो हमारा पास्ट गुजरा है, यानी हमारी पिछली जिंदगी गुजरी है, पिछले हालात गुजरे हैं, उनको देखकर हमें हाल पे तवज्जो देनी पड़ती है और हाल को सामने रखकर हमारे फ्यूचर को तय करना पड़ता है। देखिए, कभी भी इंसान को अपनी जिंदगी में किसी चीज को हासिल करने के लिए मुशक्कतें, तकलीफों का बर्दाश्त करना ये बेशक जरूरी है, और बगैर मुशक्कतों की कोई चीज हासिल नहीं होती। आजादी भी एक ऐसी ही चीज थी जिसे हमारे बड़े लोगों ने जो है बड़ी मुशक्कतों के साथ हमें दिया है। आज की मेरी और आपकी आजादी को हमें असल माना में समझना है तो हमारे आबा व अजदाद की जो पिछली जिंदगी थी, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनको देखकर उन पर रिसर्च करना जरूरी है। और आने वाला कल ये हमारा जो है कैसा होने वाला है, ये इस मुल्क के बूढ़ों से ज्यादा नौजवानों को तय करना है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जुबान भी शर्मिंदा है ये कहने पर कि जिन नौजवानों को इस मुल्क की कमान संभालनी थी, आज वो नौजवान खुद अपनी बर्बादी। तुम्हें और मुझे बर्बाद करने के लिए किसी को कोई चीज, कोई हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमारे बच्चों के दिलों में, हमारे बच्चों की अक्लों में ये चीज भर दी गई है कि तालीम हासिल करके आखिर क्या करना है। क्या हमें कोई काम मिलेगा तालीम हासिल करने से? इससे बेहतर है कि हम कोई काम कर लेंगे। इससे बेहतर यह है कि हम कोई दूसरा पेशा, दूसरे हलाल और हराम की तमीज किए बिना जो है हम पैसा कमा लेंगे। देखिए, तालीम का हासिल करना और रिस्क का मिल जाना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। दोनों का मालिक बेशक अल्लाह है, और इस मुल्क, इस कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक अल्लाह है। मगर रिस्क के ताल्लुक से मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान का रिस्क जो है माँ के पेट में बच्चा के अंदर रूह डालने से पहले ही उसका रिस्क तय कर दिया जाता है। और इससे भी आगे हम पहुंचे तो हमारी तकदीर लिखने वाला हमारा मालिक हमें जो चीज देना चाहता है वो जरूर जिंदगी में देकर रहेगा। अफसोस का मकाम यह है कि जिस मजहब के पास कुरान जैसी अजीम किताब, जिस मजहब के पास सारी कायनात के अजीम तरीन इंसानियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया, उनके तालीमात मौजूद हैं, आज ये शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कोई हमें आकर कहे, हमारी मसाजिद तक पहुंचे और ये कहे कि ये तुम्हारी कौम के लोग हैं जो नशे के अंदर मस्त हैं, धुंध हैं, ये तुम्हारी कौम के लोग हैं जो नशा की चीजें बेचते हैं। इससे भी बढ़कर शर्म की कोई चीज हो सकती है कि कौम मालूम है कि कौन गांजा बेच रहा है, कौन गांजा ला रहा है, कौन गांजा पी रही, कौन नहीं पी रही। देखो, एक चीज है,
इंसाफ का दायरा इस मुल्क का कोर्टें बनाई गई हैं। जब पुलिस वाले एक एफआईआर रजिस्टर करती, कोर्टें हैं। आज ये गांजे के केसेस के वास्ते स्पेशल कोर्ट आना नहीं, क्या वास्ते तो ये चीज को रोकना, अगर स्पेशल कोर्ट आ गया जल्दी उनको, अगर वाकई वो चीज कर को ही गांजे के अंदर मलूस है, पी रही की, बेच रही की, किसी का घर बर्बाद कर रही की, उनके वास्ते जल्दी सजा तय होना। कर बदलाव लाने के वास्ते माशाअल्लाह मसाजिद वाले इनिशिएटिव ले रही। क्या इनिशिएटिव ले रही? तुम ना जनाजा देते नहीं हमें, तुम्हारे घर में कौन भी मर गए तो तुम ना जनाजा देते नहीं घर को। ये चीज नोट कर रख लो, ये जो गांजे का बिजनेस कर रही ना, उनको तुम्हारे जनाजे की क्या भी जरूरत नहीं है। उन्हें खुद जनाजा खरीद को यूज कर ले को फेंक को चले आती। उन्होंने जो गांजे का बिजनेस कर रही, उन्होंने तुमने और मुझे बर्बाद करने और अपना घर आबाद करने कर रही सो। तो इसके वास्ते ये चीज को हटाना कैसा, तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी है। हमें खुद निशानदेही करके देना। देखिए गुलामी, जैसा मुफ्ती साहब बोले, डॉक्टर साहब बोले, हमारे हजरत बोले, गुलामी अपने आप को आजाद कागी में चल रहा हूं फिर हूं, इसका नाम आजादी नहीं। अपने दिमाग को आजाद रखना है आजादी। तुम ना मुझे जेल में डाल सकती, इसका मतलब मुझे मेरी आजादी छीन ली कर को नहीं, मेरे दिमाग को आजाद रखो ही। हमारे आबा व अजदाद जेलों में थे, आजाद थे। आज हमें आजादी के अंदर कैद में है सरकार हिस्सों। सच नहीं बोलते हमें, हमने अल्लाह से ज्यादा हमारी जान का भरोसा हमारा पालने वाला कौन तो जिन्होंने गलत कर रही उन्होंने उनके ऊपर बोल रहा था, हम नाक मार डालती, हमारे घर उजाड़ डालती हो। तो हमारा यकीन अल्लाह से हट को ये जालिमों के ऊपर आ गए। इसके वास्ते अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे लाने की जरूरत है। और दूसरी चीज माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। देखो मेरी नानी की उम्र करीब 80 पर 5 साल से ज्यादा थी जब उनका इंतकाल हुआ, मगर हमारे नानी की एक आदत थी, आखिरी बच्चा भी अगर घर को नहीं आता था तो हमारे नानी नहीं सोते थे। आखिरी उनकी मौत से 3 दिन पहले तक का वाकया बोल रहा हूं, सुनो। आखिरी बच्चा जब तक घर को नहीं आता हमारा नानी नहीं सोते थे, फिक्र करते कहाँ है हमारा घर का बच्चा। घर को आज ये फिक्र मैं समझता हूँ हमारे घरों के माँ बाप में नहीं है। मगर एक चीज याद नोट करो, गांजा बेचने वाले को मैं मालूम है गलत कर को, गाड़ी की स्पीड 120 की 130 की है, चलाना 160 कुछ कर को सबको मालूम। ये 100 की स्पीड है, 120 की स्पीड पकड़ता ना, वो नाला आपको हमेशा मालूम रहता है। बजाय तो एक्सीडेंट हो तुझे किसी से मार तुझे को उन्हें होना हो चलाता हो, उसके ऊपर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे शैतान को उनका असल ठिकाना है वहां पहुंचाना सो। भाई का जनाजा देते नहीं करने में, मरने से पहले सही करना सुना उनको, मरने से पहले सही नहीं करे तो और एक 4 आदमी को मार को जा रही सो। तो इसके वास्ते सब आदमियों को उसकी डिसएडवांटेजेस मालूम है, जिन्होंने बेच रही और जिन्होंने खा रही। इसे असल रोकने की कोशिश से ये कि नौजवानों को मसाजिद से जोड़ने की जरूरत है। दूसरा, जो नौजवान अच्छे कहला रही वो अच्छे बनी इसराइल के बुजुर्ग के मानिंद होगी, जिन्हें बैठ को मेरे दुनिया से क्या भी लेना देना नहीं, मैं काम की एक बैठ को इबादत कर लेते कर, मगर जब अजाब आया तो उससे चाया सजाब। तो अजाब वो जालिमा को नहीं, फर्स्ट हमारे ऊपर आने की ये दिख रही है। सो के अंदर नौजवान आई, ये चेन लिंक रहना हमारे नौजवानों के अंदर, जो अपने आप को अच्छे कहना ले उनकी एक चेन लिंक, उन्होंने हर चीज का डिटेल रखना। कान से ये बीमारी पैदा हो रही है, कभी भी डॉक्टर हजरात ने कोई बीमारी के ऊपर रिसर्च करना तो बहुत टाइम लेती, इसका मतलब उनको नॉलेज नहीं है करनी, वो बीमारी को हमेशा के वास्ते खत्म करना। अगर को इसकी बर्थ कान से हुई, बर्थ होने से पहले ये कान से जनरेशन शुरू हुआ इसका घर को मालूम करती। ये गांजा, ये अफ्यूम, ये कान से आ रहा है आवाज से। तो गांजा पहले किसी भी मालूम ही नहीं था, 10 साल 15 साल पहले तो स्पेशल कोर्ट भी नहीं थी गांजे के वास्ते। आज इतने केस ही तुम्हें होना तो एक दिन बुला लिया, चिब्बा में बिठा तू देखो नामा पुकारती, नामा किसके कितने पुकारती तुम्हें लिख लेगा हर दिन, खाली 15 दिन का तुम्हें 8 दिन का जायजा जो तुमने समझ में आता। गुजारिश इतने चीजें बोलने की जिम्मेदारी तुम्हें, हमें सही रखो, दूसरे को सही रास्ते पर लाने की जरूरत थी। आज तीसरा आदमी आपको हमला सही करने की कोशिश कर रहा है, ये तो ये पहला अफसोस का मकाम है। दूसरा अफसोस का मकाम हमारी अपनी खामोशी। तो ये 2 चीजों के खिलाफ हमें खुद लड़ने की जरूरत है, हमें खुल को सामने आने की जरूरत है और निशानदेही करने की जरूरत है। मैं इन बातों को कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। My school name is NWS School. Today we are here to celebrate Independence Day. On this day, 15th August 1946,
our India became free from British rule and we are celebrating 80th Independence Day. Many freedom fighters sacrificed their lives for our freedom. We should always remember that sacrifice and respect them. Independence Day is not just about freedom but also about our responsibility towards our country. I wish you all a happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat.